मुझे जिमिन को कॉल करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आई कॉल यू जिमिन राइट नाउ। प्लीज जिमिन रिसीव द कॉल। जिमिन फाइनली जिमिन तूने कॉल उठा लिया। ते क्या हुआ बोलो। जिमिन मैंने तुझे सब बताया था ना, मुझे उसी के बारे में डिस्कस करना था। हाँ मैं जानती हूँ, फिर ते सब कुछ जिमिन को बता देती है। आज के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। हाँ और आज लीसा बोगम के फ्रेंड और जंकुक सब आने वाले हैं। हाँ और आज पक्का कंफर्म हो जाएगा, जो भी कुछ होगा मुझसे डिस्कस करना, आज फाइनल हो जाएगा किसके लिए ज़्यादा फीलिंग है। हेलो ते एंड बोगम। हाय हाय लीसा। हेलो लीसा। बोगम हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह हाय लीसा, आई एम सो एक्साइटेड कि तुम यहाँ पर आई। और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुम इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ कीमते। तुम ते बुला सकती हो। हाँ हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। हाँ ते। बोगम लीसा काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है अब हम लोगों को डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे लगता है हम लोगों को डिनर करना चाहिए। ओह ते हम ऑफकोर्स डिनर करते, लेकिन अभी हमें जिसका वेट है वो अभी तक नहीं आया है। अभी तक जंकुक नहीं आया। जंकुक के आने के बाद ही हम लोग सब साथ में डिनर। क्या बोगम तुमने जंकुक को बुलाया है? ओह बोगम तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने जंकुक को इनवाइट किया है। लीसा मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ और तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है कि मैं तुम्हारी खुशी की हर वजह को जानता हूँ। सरप्राइज? यस आई लाइक इट। बोगम और लीसा एक दूसरे से इतनी बातें करने में इतना बिजी थे कि उन्होंने ते को नोटिस ही नहीं करा कि ते भी वहाँ पर प्रेजेंट है। और बिल्कुल ये जंकू कहाँ पर रह गए और ये इन दोनों का देखो एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए हैं ना, ऐसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। एनीवे मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, बोगम किसी से ही बात करे या ना करे, जस्ट माई फुट। और ये जंकू किसका? और मैं हाँ जंकू जंकू मेरे माइंड में इतना क्यों चलता रहता है? पर मुझे आज पता ही लगाना है क्या सच में मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। और अगर जंकुक से लीसा इस तरीके से लगी ना, चिपकी ना, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो आज मैं देख ही लूँगी। सडनली मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट कैसे हो गई? हाय बोगम लीसा एंड कीमते हो, तुम सब मेरा ही वेट कर रहे थे ना? थैंक यू मेरा वेट करने के लिए, बट आई एम सॉरी मैं वेट। हाँ जंकुक बिल्कुल सही। हाँ बबम सही कह रहा है, तुम्हारे बिना कोई पार्टी कंप्लीट हो ही नहीं सकती जंकुक। आई एम सो एक्साइटेड नाइट। इट्स ओके लीसा। थैंक यू बोगम, थैंक यू सो मच। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम लोग डिनर के बाद में बातें करें, क्योंकि मैं अभी डिनर करने के बाद में सब बातें करते हैं। ओके जंकुक। हाँ ठीक है मैं लगाती हूँ डिनर। ओके डन। बट मैं डिनर नहीं करूँगी, मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त एक्सेप्ट हुई तो मैं डिनर करूँगी। ओके लीसा फाइन, बोलो क्या विश है तुम्हारी? हाँ बोलो। मेरी विश ये है कि डिनर करने के बाद हम लोग स्पिन द बॉटल गेम खेलेंगे और उसमें जो ट्रूथ एंड डेयर दिया जाएगा वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेड? और ठीक है एक्सेप्टेड। अब ये क्या नौटंकी है इसकी, पता नहीं। जंकुक अभी तो बोल दे रहे हो बाद में तुम गेम नहीं खेलते हो, मुझे पता है तुम्हें वो गेम पसंद नहीं है, लेकिन हम कॉलेज के बाद बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ सही कहा बोगम ने, जंकुक हमेशा ऐसे ही करता है। जंकुक प्रॉमिस करो तुम खेलोगे ना? ओके डन। ये अब आएगा ना मज़ा। सब लोग डिनर करने के बाद गेम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। सब लोग ध्यान से सुन लो, अगर मैं स्पिन द बॉटल गेम खेलूँगा तो जो भी ट्रूथ और डेयर होगा वो मैं कंप्लीट करूँगा। डजेंट मैटर कि किसी कोई वाइफ है बेस्ट फ्रेंड है। ओके जंकुक आई एम गुड और मैं एक्सेप्ट करती हूँ चैलेंज। और तुम्हें सच में कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें टास्क दिया जाएगा तुम वो कंप्लीट करोगे। ओके मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जंकुक को लगता ही है कि अगर टास्क, हाँ तो ऑफकोर्स ट्रूथ एंड डेयर जो होगा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है अब यहाँ पे जो मेरी, हाँ और बोगम की जो वाइफ जो ते है वो भी एज अ फ्रेंड होगी। ओके आई एम रेडी।
गेम को स्टार्ट करने जाए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ओके ओके, ते भी अब हमारी फ्रेंड रहेगी, कोई रिलेशन नहीं रहेगा इस गेम में। हम लोग सब जस्ट एक कप पार्टी एंजॉय करेंगे, डिनर पार्टी की तरह। ओके, गेम स्टार्ट करते हैं। अरे ये मेरे पास आ गया। ठीक है, पूछो कौन पूछ रहा है, ट्रूथ एंड डेयर। ठीक है, मैं तुम्हें चूज करो, ट्रूथ या फिर डेयर लोगे। मैं ट्रूथ लूंगा। क्या कोई है जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? हाँ करता हूँ प्यार। इसकी आज तो तेरी सच्चाई बाहर आनी है। और क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है? और वो कितने टाइम से तुम्हारे साथ में है? और क्या तुम सच में उससे ही प्यार करते हो या फिर कोई और भी है तुम्हारे दिल में? वो हम लव से रिलेटेड बहुत सारी बातें उसने बोली जो सबकी झूठ थी, और वो ते की तरफ देख के बोल रहा था। इसकी तरफ देख के जो तूने बोला है ना, ते कभी तेरी होगी नहीं, याद रख लेना। वो हमेशा मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, और मैं किसी और को उसे होने नहीं दूंगा। और ये गलतफहमी तेरी बहुत जल्दी मैं निकाल दूंगा मिस्टर पार्क बोगम। तेरी सच्चाई सबके सामने लाके मैं तेरे को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, बिकॉज ते इज ओनली माइंड, इज ओनली माई, because I'm obsessed with Kim Taeyong, the physically and mentally all things. मुझे पता है लीसा पर आया है ये चांस, और लीसा कुछ ऐसा करेगी चंकू के क्लोज आने का 100%। ओ माय गॉड, ये मेरे ऊपर आया है क्या? ओ माय गॉड। ठीक है, क्वेश्चन करो लीसा। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चूज करो ट्रूथ या फिर डेयर। बोगम मैं चूज करना चाहूँगी डेयर। ओके ठीक है, तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें यहाँ पर जो बैठा है जंगकुक, उसको डीप किस करना है। आर यू रेडी? वाओ ट्विस्ट। बेबी गर्ल ते अब कहाँ बचोगी? अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो यार। चौन जंगकुक जिसका तुम वेट कर रहे हो ना, आज तुम्हारी गलतफहमियाँ दूर कर देते हैं। देखती हूँ कैसे किस करती है लीसा तुम्हें। गेम के अकॉर्डिंग ये एक डेयर है, तो मैं कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। ओके जंकुक, तुम इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गए? कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रही है। ठीक है कोई नहीं, एज अ गेम द पार्ट्स ऑफ द गेम। और लीसा कम हियर एंड गो दैट डीप किसिंग जंकुक। ओके कम ऑन लीसा एंड किस मी। मुझे जहाँ तक लगता है ना तो जंकुक और लीसा कपल है और ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ऐसे हम लोग के सामने किस करेंगे तो हमें सच में बहुत अजीब लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग लाइट ऑफ कर दें, उसके बाद तुम लोग किस कर लेना, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें अजीब भी नहीं लगेगा। ते सही कह रही है, अगर ते को अनकम्फर्टेबल है तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। हाँ, और सही रहेगा ना ये। और मुझे लगता है कि अगर तुम लोग किस करना है तो मतलब हमें मुझे देखकर सच में बहुत अजीब लगेगा। तो तुम बोगम जाओ और लाइट ऑफ करके आओ, और तब ये दोनों किस कर लेंगे। उसके बाद तुम लाइट ऑन कर देना, तब तो तुम वहीं पर रहना। मैं तुम्हें बोल दूँगी कि अब किस हो चुकी है। डन। ठीक है, लेकिन मुझे अंधेरे में किस करना मुझे थोड़ा डर लगता है, पर अगर जंकू के साथ किस करना है तो फिर मैं ठीक है डन, मैं किस के लिए रेडी हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ, तुम लोग किस करना और ते मुझे बता देगी, तब तुम लोग का किस कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन डेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं लाइट ऑन कर दूँगा। ओके बोगम तुम जाओ, लेकिन तब तक लाइट ऑन होने तक तुम वहीं पर रहोगे, ठीक है? लीसा अब तुम किसका टेस्ट बताना कैसा है। स्टॉप इट, मुझे क्लिप सेम ली थी इसलिए मैंने उस क्लिप्स को रख दिया बॉय एंड गर्ल का। लेकिन बेसिकली जो किस होता है वो अंधेरे में ते करती है लीसा को, जंकुक को रोक लेती है वो, तो ते ही इसको किस करती है और फिर वो बैक हो जाती है। ओके हो गया ना किस? अब मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ ना? ओके ते मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। जंकुक तुम मुझे इतने टाइटली तो नहीं किस करा, और हाँ और कैसा तुम लोग का डेयर कंप्लीट हुआ ना थे? लीसा अब इस बात को खत्म करते हैं। ते चूज करो, तुम पर आया है ना ट्रूथ या फिर डेयर लोगे तुम? चूज वन। आई चूज ट्रूथ। ते मैं तुमसे क्वेश्चन, ते क्या तुम किसी से प्यार करती हो या फिर प्यार
करने लगी हो, मतलब अभी तुम्हारे साथ जो रहता है, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो या फिर तुम किसी से प्यार करती हो, बताओ। ओके, हाँ मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। और मुझे वो थोड़ी देर पहले ही रियलाइज़ हुआ है, बिकॉज आई लव यू बैडली, आई एम possessive फॉर यू, माई फीलिंग्स हर्ट, लव इट, आई नॉट शेयर विद एनी वन, दैट्स माई ट्रू लव एंड दैट इज़ आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग। ते क्या तुम ये सब बोगम के लिए बोल रही, क्या तुम्हें बोगम से प्यार हुआ है क्या? ते बंद करते हैं, अब ते को ट्रूथ बोलना था, ते ने ट्रूथ बता दिया। अब उसने ये तो नहीं बोला था ना उसमें कि जिससे वो प्यार करती है उसका नाम बताना है। सो मुझे लगता है ते का ट्रूथ कंप्लीट हुआ। सो फिनिश दिस आंसर। कोई नहीं, ओके। जंगकुक ये तुम पे आया है, आई एम सो एक्साइटेड। चूज करो ट्रूथ एंड डेयर, क्या लोगे तुम? बिकॉज वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे पास आया है। हे जस्ट रिलैक्स, ओके फाइन। तुम लोग मुझे आई चूज डेयर। हे जंगकुक, मैं तुमको डेयर देना चाहती हूँ। डेयर ये है, तुम बोलते हो तुम्हारे 6 पैक हैं, एब्स है, बॉडी अच्छी है, तुम अपनी टी शर्ट उतारो और अपनी बॉडी दिखाओ, बिकॉज आई विल टच इट। ओके डेयर है ना एक कि तुम्हें मेरी बॉडी को टच करना, यही होता है। और जंगकुक आज तो तेरी इज्जत सच में आधी तो लूट ही जाएगी, क्योंकि लीसा देखी इस तरीके से रही है, लूटे बिना नहीं छोड़ेगी। मैंने इसकी जैसी लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है, कोई चांस जाने ही नहीं दे रही है जंगकुक के क्लोज आने का। और जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो ना, तुम्हें तो मैं इसका हिसाब बाद में कर लूँगी। और अभी तुम फिलहाल अपना डेयर कंप्लीट करो मिस्टर जॉन जंगकुक। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला। वाह जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, ये बहुत ज़्यादा टाइट और हार्ड है। क्या शेप है तुम्हारी बॉडी की, मेरा मन कर रहा है इनको मैं किस कर लूँ तुम्हारी बॉडी पर, बट कंट्रोल इट, बिकॉज मेरी सेक्सुअल डिज़ायर इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। जस्ट कंट्रोल इट। बस करो लीसा, अब क्या तुम इसके खाओगी क्या जंगकुक को? तुमने सिर्फ टच करने का डेयर था, अब टच कर लिया ना, ख़त्म। अब किस भी करके मानोगी क्या? अब तुम हट सकती हो, ठीक है? डेयर कंप्लीट। ओके लीसा, अब तुम हटो, कंप्लीट हुआ। ते बहुत तेज से जंगकुक के पैर को किक करती है और जंगकुक को बहुत तेज लग जाती है। क्या हुआ? तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना ऐसे टच कराने अपनी बॉडी को? हफ्सी आदमी कहिए, तुम्हें ये सब करने के अलावा कुछ और लगता नहीं है? मतलब अगर कोई भी करेगा तुम्हें टच, तुम टच कर खुद को बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम कॉलेज के सभी लड़कियों के साथ ये सब करते हो, आज रात तुम मेरे करीब कैसे आते हो मैं देखती हूँ। मुझे माफ़ करना ते, अगर मैं ये मेरा डेयर था, क्या तुम्हें पता नहीं है? अगर मैं ये डेयर कंप्लीट नहीं करता तो मैं ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुका होता। तो प्लीज़ डोंट बी ए जेलस, और थोड़ा कम जलो डार्लिंग, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होऊंगा, बिकॉज आई लव यू एंड आई एम लॉयल फॉर यू। सो प्लीज़ डोंट वरी। गेम के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगता है अब गेम में फिनिश कर देना चाहिए, या फिर एक राउंड और खेल लेते हैं, ठीक है? थोड़ा गेम और कंटिन्यू करते हैं। रुको, अब गेम तुमने स्टार्ट किया था, खत्म मैं करूँगी, और ये गेम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं रियल गेम। गाइस कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सब कुछ अभी क्लियर कर देती हूँ। आयु बोगम की सीक्रेट मैरिज हुई है, ये पहले से ये बात पता है जंगकुक को और किसी को नहीं पता है। और लीसा जंगकुक ये सब क्लासमेट थे, कॉलेज फ्रेंड थे, और बोगम और आयु पहले से ही कॉलेज कपल पॉपुलर रहे हैं पूरे कॉलेज में। लेकिन लीसा को लगता था कि शायद बोगम ने जब शादी कर ली है ते से इसका मतलब है कि वो अपने पास्ट को भुला चुका है, तभी उसने ते से शादी करी है। लेकिन लीसा को ये नहीं पता था कि वो पास्ट को नहीं भुला चुका है, वो आयु से ऑलरेडी प्यार करता है और दोनों ने शादी भी कर ली है।
बोगम ने ते से शादी करी है इसलिए क्योंकि बोगम के ऊपर जो लोन था उसको चुकाने के लिए बोगम को चुकाना था, इसलिए ते से शादी करने के बदले उसे 1 करोड़ रुपए मिले जो ते के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। ते की जो चाची है उसने बोगम को दिए थे और बोगम ने शादी के लिए हाँ कर दी और ते को उसकी चाची इमोशनली कन्विंस कर लेती है शादी के लिए और ते मान जाती है। इस तरीके से उनकी शादी हुई और ये बात अभी आयु को भी नहीं पता है कि जंगकुक ने भी नहीं बताया उसको कि बोगम ने किसी और से शादी कर ली है। तो अभी स्टोरी में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और आयु प्रेग्नेंट है ये बात बोगम को पता है और ये बात जंगकुक को भी बता दी गई है आयु ने। अब जंगकुक को जब ये पता चला कि आयु प्रेग्नेंट है तो उसने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहा है ताकि बोगम आयु को इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि बोगम की जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए और ते से जंगकुक ऑफिशियली शादी कर पाए और बोगम के साथ डिवोर्स हो जाए। हे एवरीवन, हाउ आर यू? बहुत टाइम बाद तुम सबने पार्टी करी, मुझे इनवाइट भी नहीं किया। हे आयु, तुम यहाँ पर कैसे आई? और आई मीन तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया है कि हम लोग आज पार्टी कर रहे हैं? मैंने जंगकुक को कॉल किया था ऐसे ही हाय हेलो बोलने के लिए कि हम बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा कॉलेज के फ्रेंड्स की याद आ रही थी। फिर जंगकुक ने मुझे बोला कि आज बोगम भी हमारे साथ है और लिसा भी आने वाली है तो हम सब पार्टी कर रहे हैं। तो मुझे लगा चलो तुम सबको आके सरप्राइज़ दे दिया जाए। तुमने आके बहुत अच्छा किया आयु, बट मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स की कॉल आ रही है। सो फिर मिलते हैं गाइस, सी यू। मैंने तुम्हें बहुत बार फ़ोन ट्राई भी किया और किया भी था बट तुमने मेरा फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं किया तो फिर मुझे लगा मुझे आ जाना ही चाहिए। ओह शिट, मैंने ये क्या कर दिया? ओह माय गॉड, मेरा फ़ोन रूम में छूट गया और अब क्या होगा? यहाँ पर सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। अब जो होगा तुम देखना। मुझे वॉशरूम जाना है गाइस, सो मैं जाती हूँ। तब तक कंटिन्यू करो, मैं अभी होकर आती हूँ। रुको मैं चलता हूँ आयु आपके साथ। आपको पता नहीं होगा ना कहाँ पर वॉशरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर वॉशरूम है। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। ऑफ कोर्स बोगम, आपकी तो इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। जाओ जल्दी जाओ। अब ये कौन है और ये सब क्या चल रहा है? मैं तो सच में पागल हो जाऊँगी। और तुम सब कॉलेज फ्रेंड्स है, मतलब क्या है? तुम मुझे थोड़ा बताओगे? यस बेबी, हम सब कॉलेज में ग्रुप में ही रहते थे, अभी भी हम लोग ग्रुप में रहते ही हैं। और वो लिसा कौन है तुम्हारी? अरे वो भी मेरी ग्रुप में ही, हमारे ग्रुप में ही है। बट हाँ, लिसा मुझको बहुत पसंद करती है और इनफैक्ट अभी भी करती है। और मैं कॉलेज में सभी गर्ल्स का क्रश रह चुका हूँ बेबी, डोंट बी अ जेलस। हाँ, बिकॉज आई एम अ हैंडसम एंड हॉट बॉय इन माई कॉलेज एट दिस ऑल ऑफ द टाइम। तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्ले बॉय, तो जाओ यहाँ से और बाहर में जाओ तुम। मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है और तुम उन्हीं के पास जाओ जो लड़कियों के तुम क्रश रह चुके हो, जो तुम्हारे ड्रीम्स देखती है, स्पेशली लिसा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो जाओ उसी के पास। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पसंद तो डार्लिंग तुम भी करती हो, अभी तो तुमने बोला था ना पसंद करने लगी थी। बट अब ये सब सुनने के बाद तो मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है ना। बेबी डोंट बी अ सीरियस, बिकॉज तुम ही मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो और तुम ही मेरी वाइफ बनोगी अब ऑफिशियली थोड़े टाइम बाद, क्योंकि बोगम तुम्हें खुद आकर डिवोर्स देगा कि अच्छा ऐसा क्या होने वाला है? सारी बातें जो भी होती हैं, जो भी कुछ हुआ है A to Z सब कुछ जंगकुक ते को बता देता है फाइनली। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि ऐसा भी कुछ है? मतलब मैं यहाँ पर, तुम मुझसे इतनी बातें शेयर नहीं कर सकते और हम लोग इतने क्लोज भी हैं जंगकुक। बेबी रिलैक्स, थोड़े टाइम रुक जाओ, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा एज अ 3D में। ठीक है, और अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो अभी मेरा किस करने का मन कर रहा है, सो गिव मी अ किस, ओके, डोंट वेस्ट द टाइम। आयु इधर आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कम हियर। आयु, क्या तुम बेबी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हो? तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ डार्लिंग, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी। और तुम इसलिए मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आ गई। और तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने सीक्रेट मैरिज करी है, हमने किसी को बताया नहीं है, बट ये सब तो हमारे फ्रेंड्स हैं ना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्रेंड्स को ये सब बताने के लिए। और हमारे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है?
और हम कुछ टाइम बाद तो ऑफिशियली अनाउंस ही कर देने वाले हैं ना, मैं कि हम लोग ऑफिशियली शादी कर रहे हैं। आइए बेबी, तुम समझ नहीं रही हो, ये सब बताने का सही टाइम नहीं है। ट्रस्ट मी, जब परफेक्ट टाइम होगा मैं खुद सब कुछ अनाउंसमेंट कर दूंगा इस चीज़ के बारे में। नो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। तुम इतना डरते क्यों हो? अगर तुम्हें इतना डर लगता तो मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? ए आइयो प्लीज, इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंड मी प्लीज डार्लिंग, दैट्स नॉट अ परफेक्ट टाइम। जाओ को बोगम, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आइयो प्लीज ना। बोगम नहीं, अब तुम किस करके मुझे मना लोगे क्या? यस डार्लिंग, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से मना सकता हूँ। ते चलो ना, हमें भी रूम में चलना चाहिए, अब मैं वेट नहीं कर सकता, तो चले? हाँ ओके। तेरा कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए। जंकुक रुको, अब सुबह हो गई है, अब आप अभी तक रूम से गए क्यों नहीं हो? अभी आपको जाना चाहिए। ते डोंट वरी, अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पे लेके जाऊंगा। और अगर तुम्हें डर लग रहा है कि बोगम आ जाए तो देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम मॉर्निंग किस एंजॉय करते हैं। ओह शिट, आई और मेरे बीच में रात ये सब हो गया, और अब मुझे उफ, मैं कैसे फेस करूँगा सबको? और मुझे लगता है मुझे ते के रूम में जा देख के आना चाहिए कि ते उठी है या नहीं उठी। तब तक आयु फ्रेश हो जाएगी और मैं फ्रेश होकर जाता हूँ। आज मैं ते को सब कुछ बता दूंगा और ते से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैंने ते की लाइफ को बर्बाद किया है। और पता नहीं ते मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं, बट मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ते से, क्योंकि मैंने उसकी लाइफ में बहुत बुरा किया है। और आई होप कि आयु को ये सब चीज़ें पता ना चले, उससे पहले ही सब कुछ सॉल्व हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ अच्छा हो। अभी मैं ते के रूम में जाकर देखता हूँ ते क्या कर रही होगी, बहुत टाइम हो गया है ना अभी तक। जंगुक और ते एक साथ, और ये सब कब हुआ? और जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने तो ड्रिंक भी नहीं की। इसका मतलब ते का और जंगुक का अफेयर था पहले से ही, और मुझे शायद पता नहीं था। बट रात में आयु के साथ इतना बिजी था कि मैंने इन दोनों को किसी और को नोटिस ही नहीं करा। चलो चलते हैं। बोगम, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना भी है। सुन रहे हो ना तुम? हाँ जंगुक, और मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, और मैं भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी तो बताओ। आयु, ये सारी बातें तुम्हें बोगम खुद बताएगा, और आज ही बोगम ते को डिवोर्स देगा, ठीक है? आज के आज ही। आयु, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पहले ही, बट अभी मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद बोगम सब कुछ आयु को बता देता है।
छी बोगम, तुम्हें शर्म नहीं आती? आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर जो लोन था वो तेरे से शादी किए बिना पॉसिबल नहीं था। आई एम सॉरी आई। मैं चाहता था कि मैं तेरे को सब कुछ बता के उसे डिवोर्स दे दूँ और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊँ। तुम खेल समझते हो क्या दूसरे की लाइफ को? बोगम, मजाक है किसी को लाइफ को इस तरीके से ट्रीट करना? तुमने मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझा? हमारी तो लव मैरिज थी ना बोगम। क्या गलती की थी मैंने? और डिवोर्स कब दोगे तुम जब हमारा बेबी आ जाएगा? बोलो, तेरी और मेरी गलती क्या थी जो हम इस गलती की सजा भुगत रहे हैं? लव मैरिज करने के बाद तुम किसी और से शादी की बोगम। अपने फायदे के लिए तुमने तेरे को यूज करा। क्या तुम अपना हस्बैंड कहते? शर्म आ रही है मुझे। आई हेट यू बोगम। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट मेरा बिलीव करो आयु, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। जंकुक, तुम आयु को समझाओ ना कि तुम तेरे को संभाल लोगे। बोलो, तुम तेरे से प्यार करते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दो जंकुक। और तुम तो मुझे समझते हो ना, तेरी की आंटी ने मुझे 1 करोड़ के पैसे का लालच दिया और मैंने उससे शादी कर ली। पैसे के आगे मुझे अपना प्यार भी नहीं दिखा। आयु, बोगम को माफ कर दो। मुझे ये बात पता चल गई थी बोगम की और तेरी की शादी की रात वाले दिन, तब से मैं तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और तेरे को प्रोटेक्ट करता था। और अब सब कुछ क्लियर हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि तेने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर दो बोगम। अब ये शादी खत्म हो गई तो अब हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू जंकुक, तुमने आज अपने प्यार के लिए कितना कुछ किया और अपने प्यार को बचा लिया। तुमने अपना ही प्यार नहीं, मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को भी वापस दिला दिया। तुम सच में एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो जंकुक। तुमने आज अपनी फ्रेंडशिप का फर्ज अदा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरे फ्रेंड हो। थैंक यू जंकुक, मुझे मेरी लाइफ को वापस से इतना अच्छा बनाने के लिए। नहीं बोगम, अब तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज मैं तेरे को कभी नहीं पा सकता था, और ये हमारे लिए सही हुआ। और जो भी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक्सेप्टेड, हमारी किस्मत में लिखा था होना ही हमें वही मिलता है। शायद तेरे का और मेरा मिलना ऐसे ही लिखा था। अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू शुरुआत करते हैं अपने प्यार की खुशियों के साथ। और अब हमें चलना चाहिए अपने घर के लिए। तेरे को आज मैं अपने घर पर लेके जाऊंगा और हम ऑफिशियली एक दूसरे से शादी कर लेंगे और अपना एक दूसरे के साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। जो अब तक हम सब ने हाइड किया होता वो हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। और तुम लोग भी हमारी शादी में आना, और मैं तेरे को पाकर सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी की वो चीज़ है जो मैं कभी नहीं खोना चाहता। आई लव यू ते। आयु, आज जंकुक के साथ मेरा अफेयर होने की वजह से हम चारों की लाइफ बर्बाद होने से बच गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोगम से शादी नहीं करना चाहती थी और ये मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने बोगम से शादी की। लेकिन कभी मैं बोगम को अपना नहीं बना पाई, और जब से मेरी बोगम के साथ शादी फिक्स हुई थी तब से मानो मैं जिंदा लाश की तरह जी रही थी शादी तक। और शादी वाले दिन ही जंकुक मेरी लाइफ में आया और जंकुक को देख के मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आई अपनी लाइफ में, और मैंने पहले ही दिन जंकुक को खुद को सौंप दिया। और मैं मेंटली बहुत डरती थी क्योंकि मुझे लगा सब लड़के ऐसे ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया जंकुक इज़ माई रियल लव। और मैं जंकुक को बहुत प्यार करती थी और जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैं मैंने बहुत सपने सजाए थे अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए, और आज वो दिन और वो सपना पूरा हो गया। मुझे मेरे पसंद का हमसफ़र मिल गया और मेरी ज़िंदगी लाइक जैसे हेवन बन गई। अब मुझे मानो जैसे मुझे दुनिया की वो हर खुशी मिल गई है जो मैं पाना चाहती थी। अब मैं इसका बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। जंकुक और ते जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ते को चक्कर आता है और ते चक्कर खा के गिर जाती है। ते, तुम्हें क्या हुआ? ते बोलो। ते तुम्हें क्या हुआ? ते बोलो, ते को क्या हुआ है? ते जल्दी उठो। ते रुको जंकुक रुको, अभी ते को होश आने दो। उठने के बाद मैं ते से बात करती हूँ और उसके बाद मैं बताते हैं।
क्या हुआ आप सब लोग मेरे पास इतने क्लोज क्यों हो? क्या हुआ है मुझे? मैं तो सही हूँ। ते तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है? मतलब कैसा लग रहा है? आयु, मेरा हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और मुझे वॉमिटी जैसी हो रही है, बार बार वॉमिटी जैसा मन हो रहा है। आई डोंट नो। ते मुझे तुम और जंकुक कितनी बार फिजिकल हुए हो? आई मीन क्या तुम रिलेशनशिप में तुम लोग फिजिकल हुए हो क्या? आइए बताते हुए शर्म मानिए, लेकिन जंकुक हम लोग हर रात फिजिकल होते थे और कुछ टाइम से जंकुक प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे। शादी वाले दिन से हम लोग रिलेशन में थे तो हम डेली फिजिकल होते थे, लेकिन जंकुक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया कुछ टाइम से। मैंने जंकुक को बोला भी, लेकिन जंकुक ने कहा अब तो मेरी वाइफ हो, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई और जंकुक को मैं रोक भी नहीं पाई कि वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरह मानता हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते। लेकिन क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें पहले से स्टार्टिंग से ही वाइफ मानता हूँ, तो मैं प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करूँ? और मुझे लगता है ना, हम सब श्योर हो जाएं उसके लिए तुम जाओ और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो और चेक करो क्या ये सच है, और जल्दी जाते, गो गो गो। ते क्या पॉजिटिव न्यूज़ है? ते क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? ते बताओ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ते बताओ ते बताओ प्लीज। ये जंकुक, तुम डैड बनने वाले हो और मैं प्रेग्नेंट। अरे बहुत ज़्यादा खुश हूँ जंकुक। आई लव यू। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील कराने का। आई लव यू टू ते, आई लव यू टू माय कम टू माय लाइफ। आई एम so glad. I love you my wife. I love you too जंकुक. I love you too and congratulations. Congratulations my wifey. और हमारी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो गया।